मेंटल वेलनेस के लिए आए दिन बदलते ट्रेंड्स को भूल जाएं। मॉडर्न एंजाइटी की एंटीडोट तो सदियों से हमारे पास मौजूद है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। We live in 2026। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेतहाशा सहूलतें हैं, सब कुछ है सिवाय पीस के। आप भी उसे महसूस करते हैं, है ना? वो सीने में एक अजीब सी घुटन, वो हर वक्त पीछे रह जाने का डर। इस वीडियो में हम अपना स्पिरिचुअल जीपीएस एक्टिवेट करने जा रहे हैं। हम आज के दौर की मखसूस एंजाइटीज, जहनी दबाव और बेयकीनी यानी ओवरवेल्म एंड अनसर्टेनिटी को रोल बैक करने के लिए और अपने बिल्ट इन कंपस की डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई टाइमलेस टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। हिकमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये आपकी आज की जिंदगी का वो रोड मैप है जो कल्बी सुकून और हर तरह की एंजाइटी से निजात का एक आसान और टेस्टेड जरिया है। सच बात तो ये है कि सबकी तरह आप भी जदीद दौर की भूल भुलैयों में फंस चुके हैं, ट्रैप्ड इन अ मॉडर्न मेज। मसला सिर्फ ये नहीं कि आप बिजी हैं, मसला ये है कि आप ओवरलोडेड हैं। माहिरीन नफ्सियात इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। मोबाइल का हर नोटिफिकेशन, ईमेल और हर नई खबर आपके दिमाग को एक माइक्रो डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? दोपहर के 2 बजने तक आपकी स्पिरिचुअल बैटरी खत्म हो चुकी होती है। आप सिर्फ थके हुए नहीं होते, बल्कि आपका इनर कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। आप खुद को शोर के समंदर में बगैर किसी कंपस के खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर मसला ये शोर नहीं, बल्कि आपका उसे फिल्टर ना कर पाना हो तो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में स्मार्टफोन्स तो नहीं थे, लेकिन उन पर जिम्मेदारियों का बोझ पहाड़ों से भी ज्यादा था। एक पूरी उम्मत की क़यादत, जंगें, मुआहिदे, डीलिंग विद थ्रेट्स। इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पुरसुकून, चेहरा मुनव्वर और लबों पर तबस्सुम रहता था। मगर कैसे? क्योंकि उन्होंने आर्ट ऑफ फोकस का उसूल सिखाया। जामे तिर्मिजी की एक खूबसूरत हदीस है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हनी सुकून का एक सुनहरी उसूल बताया। मिन हुस्न इस्लामिल मर्अ तर्कुहु माला यानी। इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो उन चीजों को छोड़ दे जो उसके मतलब की नहीं है। आज अपने स्क्रीन टाइम पर गौर करें, इसमें से कितना हिस्सा हकीकत में आपकी दुनिया या आखिरत के लिए जरूरी था? हमारी 80% परेशानी उन चीजों का बोझ उठाने से आती है जो हमारी है ही नहीं। एक्शन स्टेप 1, लॉक द कंपस डायरेक्शन। अगले 7 दिनों के लिए इस नबवी फिल्टर को आजमाएं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले, कमेंट्स में बहस करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या इसका ताल्लुक मेरी जात या मेरी आखिरत से है? अगर नहीं तो उसे जाने दे। अनसब्सक्राइब, म्यूट, वॉक अवे। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये अपनी रूहानी हिफाजत है। लेकिन सवाल ये है कि तब क्या करें जब परेशानी वाकई बड़ी हो? माली नुकसान, बीमारी या मुस्तकबिल का खौफ? आइए मैं आपको तारीख के सबसे ज्यादा टेंशन वाले लम्हे में ले चलता हूँ, गारे थौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु गार के अंदर मौजूद हैं और दुश्मन बिल्कुल गार के दहाने पर खड़ा है। दुश्मन की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु परेशान हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के लिए। एंग्जाइटी अपने पीक पर है। एब्सोल्यूट टेरर के इस नाजुक तरीन लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज कहे जो हम सब के लिए स्पिरिचुअल जीपीएस का काम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि डरो मत, कहा गम ना करो। उन्होंने अपनी तवज्जो दुश्मन से हटाकर अल्लाह पर मरकूज कर दी। यही तवक्कुल है। तवक्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। याद है वो आराबी जिसने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ऊंट को बांधकर अल्लाह पर भरोसा करूं या खुला छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। एक्शन स्टेप 2, एक्टिवेट स्पिरिचुअल जीपीएस। जब किसी भी मसले में बेयकीनी आपको घेर ले तो डू योर पार्ट। सीवी भेजें, डॉक्टर के पास जाएं, दरवाजा लॉक करें, यानी ऊंट बांधें। जितना आपके बस में है बस उतना करें, लेकिन जब गिरे बन जाए तो रस्सी को अपने दिल से निकाल दें। अब रिजल्ट उस जात के हाथ में है जिसने गार में हिफाजत की थी।
तो हम उस इनर पीस को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? ये है आपका प्रोफेटिक प्लेबुक 2026। सबसे पहले द लॉन्च पैड, सुबह का आगाज। दिन की शुरुआत फजर से करें। फजर सिर्फ एक नमाज नहीं, ये आपकी फाउंडेशन है। Morning Isn. Start the day with Fajr. Fajr is not just a prayer, ये आपकी foundation है। When you bow जब आप दुनिया के जागने से पहले अपने रब के सामने झुकते हैं तो आप अपने दिन के कोऑर्डिनेट्स सेट कर देते हैं। फोन उठाने और दुनियावी मामलात में मशगूल होने से पहले अल्लाह का नाम लें। ये 5 मिनट के अज़कार आपके बिल्ट इन कंपस को सीधा कर देते हैं, उससे पहले कि दुनिया उसे घुमा दे। उसके बाद आता है मिड डे रीसेट, दोपहर का रीसेट। जब काम का प्रेशर बढ़े तो वुजू करें। चेहरे पर पानी डालना सिर्फ जिस्मानी ठंडक नहीं, बल्कि ये गुस्से और थकावट को भी धो देता है। याद रखें कि नमाज आपका ब्रेक नहीं, बल्कि ब्रेक थ्रू है। ज़ोहर और असर की नमाजें वो चेक पॉइंट्स हैं जहां आप दुनिया के शोर को पॉज करते हैं। जब माथा जमीन पर लगता है तो सारी नेगेटिव एनर्जी वहीं डिस्चार्ज हो जाती है। फिर आता है द सनसेट रीसेट, नमाज़े मगरिब। ये आपके लिए एक सिग्नल है कि अब दुनियावी कामों का शटर डाउन करने का वक्त आ गया है। जैसे सूरज हुरूब होता है, अपनी काम की टेंशन को भी हुरूब कर दें। ये वो वक्त है जब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट और अपने घर वालों से रिकनेक्ट होते हैं। एंड फाइनली नाइटली डिटॉक्स, सोने से पहले इशा पढ़कर अपने दिन को क्लोज करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले माउज़्ज़तैन पढ़ते थे। बिस्तर पर लेटकर अपने आप से कहें, बस आज का दिन खत्म, मैंने अपनी कोशिश कर ली, बाकी मामलात अब मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, जो अलवकील भी है और रब्बुल आलमीन भी है। ये है वो क्लोजर जो आपको पुरसुकून नींद देगा। और फिर आता है द वीकली बूस्टर डोज, द जुम्मा प्रेयर। अगर 5 वक्त की नमाज डेली चार्जिंग है तो जुम्मे आपका सिस्टम अपडेट है। हफ्ते भर की नेगेटिविटी और स्ट्रेस को धोने का दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है। ये वो स्पिरिचुअल एंकर है जो आपको बर्नआउट से बचाता है। इसलिए जुम्मा को सिर्फ एक रस्म समझकर अदा ना करें, बल्कि इसे अपने मेंटल और स्पिरिचुअल रीसेट का दिन बनाएं। गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और खुतबा गौर से सुनें। ये आपकी रूह की रिकैलिब्रेशन है। बाहर की दुनिया तो शायद कभी खामोश ना हो, लेकिन आपका दिल पुरसकून हो सकता है। ये स्पिरिचुअल जीपीएस आपकी रूह में पहले से मौजूद है, आपको बस इसे एक्टिवेट करना है। लेकिन उसे एक्टिवेट रखने के लिए एक छोटा सा काम करें। आज ही एक डायरी बनाएं और उसमें ये सारे पॉइंट्स तरतीब से लिख लें। माई स्पिरिचुअल जीपीएस, प्रोफेटिक प्लेबुक, मेन पॉइंट्स। सबसे पहला रूल, लेट इट गो। कम से कम 1 हफ्ते के लिए उन तमाम चीजों को छोड़ दें जो ना आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं और ना आपकी आखिरत में। और जब सिचुएशन वाकई मुश्किल हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज या फ्यूचर का खौफ, तो डू योर पार्ट। कोशिश करें, कदम उठाएं, प्लानिंग करें और फिर बाकी सब अल्लाह पर छोड़कर पुरसकून हो जाएं। और अब ये रही आपकी डेली रीसेट रूटीन। दिन का आगाज फजर से करें। दुनिया में मशगूल होने से पहले कुछ लम्हे अल्लाह के जिक्र में गुजारें ताकि आपका इनर कंपस सही डायरेक्शन में सेट हो जाए। जब भी स्ट्रेस आए, वुजू करें और याद रखें, ज़ोहर और असर आपके पॉज बटन है। मगरिब के बाद काम बंद करें और अपने घर वालों के साथ रिकनेक्ट करें और सोने से पहले इशा पढ़कर दिन को क्लोज करें। अपने दिल से कहें, मैंने आज अपनी कोशिश कर ली, बाकी अब अल्लाह के सुपुर्द। और पूरे इस सिस्टम का गोल्डन रूल याद रखें, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। दिस विल शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम फियर टू ऑलमाइटी अल्लाह। एंड दैट्स हाउ योर स्पिरिचुअल जीपीएस गेट्स एक्टिवेटेड। जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो तो इन पॉइंट्स को अप्लाई करें और फिर देखें रिजल्ट्स। आपकी जिंदगी से बेसुकूनी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। इनमें से कौन सा अमल आप आज से शुरू करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पीस दिया है तो उसे अपने इन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें जो स्ट्रेस या एंजाइटी में है। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मजीद ऐसी पावरफुल वीडियोस और गाइडेंस के लिए कलर्स ऑफ इस्लाम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका ये रूहानी सफर जारी रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।